आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन कौन सी इसमें चेंजिंग्स होती हैं और किस रूल्स के हिसाब से होती हैं। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें पहला पार्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस है, उसको मैंने ब्रीफ डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन वगैरह है। तो जिसमें दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट है। उसके अंदर मैंने 6 से जो 7 इसके रूल्स हैं उनको डिटेल से बयान किया है, A to Z। वो जो रूल्स जिस बंदे को आ जाएंगे वो इजीली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकता है। तो उन रूल्स को हमें याद करना, याद नहीं, उनको समझना बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि वो हमें जब आएंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको जो रूल्स हैं उनकी समझ आ जाए। तो अगर वो आपको उन रूल्स की समझ होगी तो आप इजीली इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आपको काफी मुश्किल दरपेश होगी। क्योंकि इसके जो रूल्स हैं तकरीबन 6 से 7 रूल्स हैं, उसमें से जो हाफ रूल्स हैं वो थोड़े से न्यू हैं, तो जो बाकी हाफ है वो उसी तरह सेम पिछली वीडियो वाले ही यूज होंगे यहाँ पे। यानी यहाँ पे हाफ न्यू है और हाफ ओल्ड है। ओल्ड मतलब वो हर किस्म के जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो सेम रहेंगे। 3 से 4 जो रूल्स है वो सब किस्म के 5 के 5 टेंस के जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन 3 से 4 है जो रूल्स हैं वो हर सेंटेंस के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो उन वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। तो पहले देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता कौन सा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हुक्मिया होता है, यानी हम किसी को कोई काम करने का कहते हैं और वो हमारे मूड पे डिपेंड हो सकता है कि हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, प्रपोजल पेश कर रहे हैं, या फिर उसको वार्निंग दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। ये हमारे मूड पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब एक बात ध्यान में रखना, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा। ये तो हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं इसके इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। तो हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किए हैं कि अगर सेड हो तो सेड रहता है, सेड टू हो तो टोल्ड में तब्दील कर देते हैं। यानी वहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है पहले दिया हुआ होता है तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये खुद लगाना है, और वो कैसा लगाना है, वो उस सेंटेंस का जो मूड है उसके हिसाब से लगाना है। कि अगर उस सेंटेंस में मूड कमांड का तो हम रिपोर्टिंग वर्ब कमांड यूज करेंगे, ऑर्डर का तो ऑर्डर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट यूज करेंगे। यानी इस जो सेंटेंस हम यूज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, उस मूड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के। इसके जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको जब हम वहाँ पे खत्म करते थे तो उसमें डैट के साथ रिप्लेस कर देते थे, यानी उसमें डैट भी लगाते थे, इफ भी या वेदर वगैरह भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज है, यहाँ पे हम टू लगाएंगे। जब हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच या क्लास को आपस में जब जोड़ेंगे तो टू के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे डैट यूज नहीं करेंगे। ठीक। तो अब जो थर्ड इसमें जो रूल है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हुआ, यानी इसका जो सेंस है नेगेटिव हुआ, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि डू नॉट यूज किया जाएगा। और वहाँ पे जब डू नॉट यूज होगा उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डू नॉट को नॉट टू में चेंज करेंगे, या फिर उस पर जो उसकी जगह वर्ड फॉर बैड यूज करेंगे, या फिर प्रोहिबिटेड यूज करेंगे। यानी डू नॉट को डू नॉट नहीं लिखना, उसको इन 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे छोटी सी बात, अगर आप फॉर बैड या फिर प्रोहिबिटेड यूज करेंगे तो वहां पे नॉट नहीं लगाना, क्योंकि फॉर बैड और प्रोहिबिटेड का मतलब ही मना करना होता है। तो ये जो 3 रूल्स थे ये थोड़े से चेंज थे। तो जो बकाया रूल्स हैं वो उसी तरह सेम है। उसमें टेंस जो होता है, टेंस का चेंज होना वो सेम होता है कि बाहर अगर पास्ट है तो उस हिसाब से जो अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टेंस है, अगर वहाँ प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा। ये मैंने पूरा स्केच आपको पिछली वीडियो में बताया है। उसके अलावा जो प्रोनाउन चेंज होता है कि फर्स्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट से होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट से होगा, थर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे। तो उसकी आगे जो हालत होती है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव के, तो इसका भी तरीका मैं बता चुका हूँ। और आखिर पे जो है वर्ड जो होता है, अदर वर्ड जिसमें होता है टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उसकी चेंजिंग भी सेम होगी। जैसे हेयर को देयर, टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो ये थे चंद रूल्स जिनके बेस पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बना सकते हैं। तो आगे हम हर मूड के हिसाब से
एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी स्पीच को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल है प्रपोजल मोड की। तो देखें कि प्रपोजल मोड होगा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। उसमें जो कंजंक्शन है वो टू नहीं यूज होगा, डेट यूज होगा। और दूसरी बात उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है शुड यूज होगा, उसके अलावा यूज नहीं करेंगे। और ये आपने ज़हन नशीन करना है कि ये सिर्फ प्रपोजल या सजेशन मोड के अंदर होगा। तो देखें सेंटेंस, ही सेड टू मी लेट मी डिसाइड द मैटर माई सेल्फ। अब देखें जो बाहर रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट की है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो अंदर वाली स्पीच है वो चेंज होगी। तो अंदर वाली जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स की वो प्रेजेंट की, तो चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनेट में। ही प्रपोज्ड, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई प्रपोज्ड, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट की चेंज हो गया, यानी ही प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह डेट यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रपोजल मोड का है। ही प्रपोज्ड मी डेट। अब देखें यहाँ पे ही यूज किया है, क्यों? ऊपर देखें मी था, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब आना है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या कहा, शुड आएगा, शुड के अलावा नहीं आएगा। He should decide the matter himself। अब यहाँ पे था माई सेल्फ, जो माई सेल्फ है आई मी माई, ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसका कौन सा केस है, पॉजेसिव, तो चेंज होगा ये किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट का जो पॉजेसिव केस बनेगा हिम, तो माई सेल्फ की जगह आएगा हिम सेल्फ। समझ आ गई? ही प्रपोज्ड टू मी दैट ही शुड डिसाइड द मैटर हिमसेल्फ। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव सेंटेंस विद ऑर्डर। द policeman said to the driver, show me your license। अब देखें इसके अंदर मूड ऑर्डर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम मूड के हिसाब से जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ऑर्डर यूज करेंगे। द policeman ordered। अब देखें इनडायरेक्ट बनाते वक्त अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे टेंस चेंज होगा, बाहर पास्ट है तो अंदर वाला जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चला गया। द policeman ordered the driver। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करेंगे तो टू आएगा, यहाँ पे एक टू आ गया, टू शो हिम हिज लाइसेंस। अब जो प्रोनाउन है वो रूल के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे था मी जो कि फर्स्ट पर्सन है, और इसका जो केस यूज किया गया ऑब्जेक्टिव, तो जब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा पुलिसमैन से तो हिम हो गया, और उसके अलावा हिज आ गया, यूर की जगह हिज आ गया, आगे लाइसेंस आ गया। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू शो हिम हिज लाइसेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव सेंटेंस विद रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट को डील करेंगे। रिक्वेस्ट का मोड होगा कि ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। अब देखें यहाँ पे वर्ड प्लीज यूज किया गया है, तो जाहिर हो रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। तो यहाँ पे अब टाइम स्पेसिफिक वर्ड दिस था, तो उसको हमने चेंज कर दिया है रूल के हिसाब से डैट के अंदर। तो देखें इसमें सारी चेंजिंग हो रही है। इसके अंदर पहले तो टेंस चेंज हुआ है, उसके बाद जो रूल के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो रहा है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस विद एडवाइस। अब यहाँ पे एडवाइस की जा रही है कि शी सेड टू हर ब्रदर वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पे भी जो टाइम स्पेसिफिक वर्ड है यूज किया गया है, तो इसका जो हम बनाएंगे अब इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज होगा रिपोर्टिंग वर्ब कि शी हर ब्रदर टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम दैट डे। जो टुडे है वो चेंज हो जाएगा दैट डे के अंदर। यहाँ पे भी जो टेंस और प्रोनाउन चेंजिंग है वो रूल के हिसाब से हुई है, जैसे कि मैंने बयान किए पहले एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव सेंटेंस विद कमांड यानी डायरेक्शन कमांड। तो ही सेड टू मी नॉक एट दिस डोर अगेन। ये कमांड दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है। तो यहाँ पे हम जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे डायरेक्ट का। ही डायरेक्टेड मी टू नॉक एट। अब वहां पे दिस था तो चेंज हो जाएगा डैट के अंदर, डैट डोर अगेन, यानी ही डायरेक्टेड मी टू नॉक एट दैट डोर अगेन। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस विद आस्क। आस्किंग के हिसाब से कोई चीज पूछी जा रही है, तो इसमें देखें कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक्स ऑन पेज 45। तो अब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड, सेकंड फॉर्म में आ गया, ये पास्ट में चला गया क्योंकि रूल के हिसाब से टेंस से बनेगा पास्ट का। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स ऑन पेज 45। अब यहाँ पे देयर आया, किस रूल से आया, ये आया प्रोनाउन चेंज के हिसाब से, उसके केस के हिसाब से।
क्योंकि इनडायरेक्ट में यू का यूर यूज किया गया है, यानी इसकी जो है पॉजेसिव केस है वो यूज किया है, तो वो है सेकंड पर्सन चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का जो प्रोनाउन होगा वो बनेगा दे। तो दे का जब हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉजेसिव केस, बन जाएगा देयर। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो जो बाकी 3 सेंटेंसेस बकाए हैं, तो उनके भी इनडायरेक्ट के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं।